हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे टिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, उसमें हमने सीखा था। ठीक है, एएसटीसी रूल और क्या सीखा था उसमें, बेसिक बेसिक आइडेंटिटी लिखी थी। और एक छोटी सी गलती बता रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैं एक आइडेंटिटी गलत लिख गया हूं, है ना। जो आइडेंटिटी, जो दूसरे नंबर की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 + tan² थीटा = sec² थीटा होता है। ठीक है, तो वो गलती मैं कवर भी नहीं कर पाया और वो फिर निकल भी गया ना। तो मैंने जब वीडियो थोड़ा सा जब मैंने देखा, बच्चों ने बताया कि भैया गलती है, तो मैं आपको, है ना, उसे आप सही कर लीजिए। जो आइडेंटिटी है वो 1 + tan² थीटा = sec² थीटा होती है ना। तो आगे बढ़ाते हैं वीडियोस को। ठीक है, तो आपका सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स पे। ठीक है, और आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको छोटा सा काम करना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे शेयर करिए भाई। और है ना, आप भी से अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज छोटे भाई सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। तो आगे बढ़ाते हैं टिग्नोमेट्री को धूमधाम से मजे करते हुए। तो टिग्नोमेट्री में लास्ट क्लास में सीखा था एएसटी रूल, अच्छे से बता दिया था। साइन कॉस टेन 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कौन 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कौन कौन किस किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए यहां तक, क्योंकि ये वाली वीडियो तभी समझ में आएगी जब आपकी पुरानी वीडियो एकदम मस्त तरीके से क्लियर होगी। ठीक है, तो बढ़ाते हैं वीडियो को आगे, बढ़ाएं, चलिए साथ बढ़ाते हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन देखा जाए तो बिना क्वाड्रेंट के बात नहीं बनेगी, क्वाड्रेंट मेरे को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये 0 होता है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। हाँ, ये आपका 180 डिग्री होता है। आज डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट करेंगे। ये 270 होता है, फिर एक पूरा राउंड लगा देते हो तो आप कितने डिग्री का हो जाता है, 360 डिग्री का होता है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आज हम वैल्यूज भी निकालना सीखेंगे। और कैसे, जैसे 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मेरे को 150 डिग्री की वैल्यू बतानी है, या फिर मेरे को 225 डिग्री की वैल्यू बतानी, तो वो भी सीखेंगे हम अच्छे से। लेकिन उससे पहले मैं आपको पिछली क्लास में बड़ा, है ना, एम्फेसाइज कर रहा था कि 0 से 90 डिग्री तक की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, सोचना नहीं भाई, है ना। तो ये काम आप प्लीज मुझे करके दो, बहुत मजा आएगा आपको टिग्नोमेट्री पढ़ने में। और टिग्नोमेट्री भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट होती है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें बिल्कुल आप छोटी सी भी गलती मत करना, क्योंकि 12th में बहुत ज्यादा भर भर के आती है। ठीक है, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है ना। तो सारी चीजें बहुत अच्छे से करेंगे, जरा देखते हैं गौर से। देखो, ये बात क्लियर है, चलो ठीक है। अब पहले थोड़ा डिग्री को ना रेडियन में कन्वर्ट करना सीखते हैं ना। जैसे पहला, डिग्री टू रेडियन। ठीक है, डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, पाई अपॉन 180 डिग्री से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे 30 डिग्री, ये किसमें, आप डिग्री में, तो मेरे को इसे किस में कन्वर्ट करना है, मेरे को इसे चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो मैं इसे बेटा रेडियन में चेंज करूंगा, तो इस डिग्री में मैं 30 इंटू पाई अपॉन 180 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, मेरे 30 डिग्री पाई अपॉन 6 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं 45 डिग्री को लिखूंगा, तो 45 डिग्री को अगर मैं लिखूंगा पाई अपॉन 180, तो ये कितना आ जाता है आपका, पाई अपॉन 4 आ जाता है। ठीक है, अगर मैं 60 डिग्री लिखूंगा, 60 डिग्री होता है 60 इंटू पाई अपॉन 180। जब आप इसे सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 3। ऐसे ही 90 डिग्री है, 90 डिग्री होता है 90 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये कितना आ जाएगा आपका, पाई/2। तो ये कुछ छोटे मोटे एंगल होते हैं जो आप 10वीं में पढ़ के आते हो, बट आप उन्हें किस में पढ़ते हो, डिग्री में पढ़ते हो। यहां हम किस में देख रहे हैं, रेडियन में। और रेडियन ही स्टैंडर्ड एंगल, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये कि सी को आगे एग्जामिनर 11th में चलाते हैं, 12th में चला, ठीक है ना, रेडियन में नहीं करते काम। ठीक है ना। तो ये आपको देखा। ठीक है, थोड़ा सा देखो, अभी तक आपने ये जो एंगल देखे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के देखे, हम सेकंड क्वाड्रेंट के भी देखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के कौन से, जो मैंने आपसे बोला था कि जो वैल्यूज आती है ना, जैसे इन पे साइन पाई/6 की वैल्यू या साइन 30 की वैल्यू, तो वो सारे स्टैंडर्ड एंगल देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट के भी, थर्ड क्वाड्रेंट के और फोर्थ क्वाड्रेंट के। जो वैल्यू बिल्कुल पाई/6, पाई/4, पाई/4, पाई/3, पाई/2 जैसे देते हो। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप देखोगे ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो किसकी और हो सकती है, मैं बात कर रहा हूं अभी साइन के लिए, किसके लिए, साइन के लिए। तो आप जब देखोगे ना 120 डिग्री, 120 डिग्री, जब 120 डिग्री की आप वैल्यू निकालना सीखोगे ना, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू वही आएगी, किसी मेरे भाई, साइन 120 डिग्री की वैल्यू वही आएगी जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है ना। और भी एंगल आते हैं, जैसे
अगर मैं आपसे बात करूं जैसे 135, ठीक है, 135 और 135 डिग्री, और ये है आपका 135 हो गया, ये हो गया 150 डिग्री। तो जो 150 डिग्री की वैल्यू होती है वो बिल्कुल साइन 30 डिग्री के बराबर होती है, और जो साइन 135 डिग्री की वैल्यू होती है वो साइन 45 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, एंड बाकी कौन कोसेक, जो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह गए वो सारे क्या होंगे आपके नेगेटिव। तो ये बात आपके अच्छे से क्लियर होने वाली, और ये बहुत स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जो हम बहुत अच्छे से सीखेंगे और सारी वैल्यू याद कर निकालेंगे, और मैं आपको याद भी कराऊंगा एक टेक्निक के थ्रू, ठीक है ना। तो ट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में भाई साहब आप इंजीनियर बनने वाले हो ना, तो आपको क्या आना चाहिए, जुगाड़। जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जुगाड़ देखो जरूरी नहीं है आप पढ़ो मन से, मैं कहता हूं खूब मन लगा के पढ़ो, लेकिन आपको बहुत सारे काम जो लाइफ में देखो जुगाड़ के थ्रू भी बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा आप बहुत सारी चीजों को, है ना, अगर आपका दिमाग नहीं जुगाड़ से कर पाता तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें पीछे रह जाते हैं बेटा, बहुत, है ना। तो देखते हैं आगे इस सब चीज को, ठीक है। चलो, तो देखा, तो इन सबको पहले ना जितने भी स्टैंडर्ड एंगल होने वाले हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है ना, ठीक है, उन्हें पहले किस में चेंज कर लेते हैं, रेडियन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडियन में चेंज करोगे मेरे भाई, तो ठीक है, तो ये मिटा रहा हूं भाई पहले, चलो। तो मैं सारे एंगल लिख देता हूं, जैसे वैल्यू जैसे, और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका 210 डिग्री, और हो जाएगा आपका 225 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 230 डिग्री, ठीक है, नहीं, हाँ 240 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 270। 270 के बाद ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री होता है, ये आपका 45 डिग्री होता है, ये आपका कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है ना। और 270 में आप 30 ऐड करोगे तो 300 डिग्री हो जाएगा। 270 में 45 डिग्री ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 315 डिग्री हो जाएगा। और 270 में आप ऐड करोगे तो 330 डिग्री हो जाएगा। और 270 में 90 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए साहब, तो आपने ये देखा, मैंने देखो क्या सिखाया आपको, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो 10वीं वाले भी याद बच्चे बता देते हैं, ठीक है। तो 90 में 120 में कितना, 90 में कितना ऐड करूं कि 120 आ जाए, सोच रहा, 90 में 30 ऐड करोगे तभी 120 आएगा, ठीक है। और सोचो 90 में 135 में 90 में कितना ऐड करूं कि 135 आ जाए, ओबेस 45 डिग्री ऐड कर दो। 190 में कितना ऐड करूं, 150 हो जाए, अब बोलोगे 60 डिग्री ऐड कर दो भैया। और 180 पे पहुंचने के लिए 90 में क्या ऐड करना पड़ेगा, ओबेस है बेटा, कितना ऐड करना पड़ेगा, 90, ठीक है ना। अब फटाफट से देखो 180 डिग्री है, 180 डिग्री में कितना ऐड करूं, 210 हो जाए, तो वही स्टैंडर्ड एंगल आप ऐड कर रहे हो। 180 में 30 डिग्री ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। 180 डिग्री में 45 डिग्री ऐड करोगे तो 225 पे पहुंच जाओगे। 180 डिग्री में अगर 60 डिग्री ऐड करोगे तो 240 पहुंच जाओगे, और 180 डिग्री में 90 डिग्री ऐड करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, 270 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर यहां जाना है, इस वाले 270 को रेफरेंस बनाते हैं ऐड करने के लिए, 300 पे पहुंचना है तो 270 में 30 ऐड करोगे, तो ये कहानी आपको चलनी है। एंगल आप यही स्टैंडर्ड एंगल क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इन सबकी वैल्यूज भी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, ठीक है। लेकिन वैल्यूज निकालने से पहले हम इन्हें क्या किस में निकालना सीख लेते हैं, रेडियन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो रेडियन में आप कन्वर्ट करिए फटाफट से। तो ये हमने कन्वर्ट कर चुके थे ये वाले रेडियन में, बाकी ये देखते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे तो पाई/2 हो जाएगा, और 120 डिग्री को जब आप कन्वर्ट करोगे 120 इंटू पाई अपॉन 180 तो कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। और 135 डिग्री, 135 डिग्री तो 135 इंटू पाई अपॉन 180 तो कितना आ जाएगा, ये 3 पाई/4 हो जाएगा आपका। और मेरे भाई 1 कितना है इसके बाद, 135, 150 को ऐड कर डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 पाई/6। ऐसे ही 180 डिग्री कितना होता है, पाई होता है, ठीक है। 210 डिग्री कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 7 पाई/6, लिख लेना, है ना। 225 को ऐड करो, 225 डिग्री को करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 पाई/4 हो जाएगा। और क्या रह गया, 225 के बाद कितना है, 240। 240 को ऐड करोगे तो कितना, ऐड नहीं, डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई/3। 240 के बाद कितना है, 270 डिग्री कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई/2, सही है। अब 270 के बाद कितना है, 300 डिग्री। 300 डिग्री को
कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 5π/3। और 300 के बाद कितना है 315 डिग्री है, 315 को कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7π/4 आ जाएगा। 314 इसके बाद क्या है 330 हाँ 330 को कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 11π/6 और पूरा 360 डिग्री कितना होता है 2π। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड एंगल थे आपने किस में कन्वर्ट कर लिए, ये सारे के सारे आपने कन्वर्ट कर लिए रेडियन में। ठीक है, जो बहुत काम आने वाले हैं भाई साहब, इन्हें आप फटाफट से निकालना सीखो फटाफट से भाई। ये वाली बात क्लियर हुई भाई आपको? चलिए साहब, समझ में आया? अब देखो ये बहुत स्टैंडर्ड बहुत काम के होने वाले हैं आगे। ठीक है, और छोटी सी टेक्निक भी बताऊंगा मैं आपको इन सबको रेडियन में कन्वर्ट जैसे। ठीक है, ये फटाफट से देखते हैं, इनको मिटा देते हैं, है ना। ये आप नोट्स बना लीजिए बहुत अच्छे से एकदम, पेन कॉपी जो भी अपने साथ रख के बैठो भाई साहब, ये सारे मिटा रहा हूं मैं। ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब सीखेंगे टेक्निक। टेक्निक क्या होता है फटाफट से देखो, इसे क्या लिखते हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। π/6, ठीक है ना, π/6 है, ये आपका π/4 है, और ये आपका क्या था π/3, और 90 डिग्री होकर कितने लेते हैं π/2 में। अब जरा सोचो, ठीक है ना, 120 डिग्री, 120 डिग्री किस में आया था 2π/3, कितना आया था 2π/3। अभी लिखो, लिख लो, है ना, फिर मैं आपको एक साथ बताऊंगा। 2π/3, ये कितना था आपका 3π/4, ये कितना था आपका 5π/6, और ये कितना था पाई। इसके बाद देखो कितना आया था, इसके बाद आया था आपका 7π/6, 5π/4, इसके बाद आया था 4π/3, और ये था आपका 3π/2, ये था आपका 5π/3, ये था आपका 7π/4, और ये था आपका 11π/6, और ये था आपका 2π। अब जरा गौर से देखो, देखो भाई पहले π/4 वाले को देखते हैं, किसको π/4 वाले को। डिनोमिनेटर π/4, यहां पर किसका है 3π/4, 5π/4 और 7π। ठीक है, अभी याद जो कोशिश कर रहा हूं आपको, ये सारे ना आप फटाफट बताना स्टार्ट कर दो। π/4 है, 3π/4 है, 5π/4 है और 7π/4 है। ठीक है ना, जैसे π/6 है, 5π/6 है, 7π/6 है, 11π/6 है। तो आप अच्छे से देख पाओ, ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी। ठीक है साहब, तो वीडियो में बने रहिए भाई साहब, मजा आने वाला आपको बहुत ज्यादा। अब देखो π/4 वाले का सीन देखो, π/4, 3π/4, सही है, 5π/4, और कितना है 7π/4। ठीक है ना, देखो ये π/4, ये π/4, ये π/4, ये π/4 तो क्या है आपके सेम है, ये π/4 है ना, क्या है आपके सेम है। बदल क्या रहा है 1 3 5 7। अब जरा देखो 1, 1 के बाद क्या है 3, 3 के बाद क्या है 5, और 5 के बाद क्या है 7। तो हो गया याद आपको 1 3 5 7, π/4 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 लगा दो आप, क्या दिक्कत है। तो याद हो गया π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, पहले बेसिक एकदम धुआंधार एकदम स्ट्रांग हो एकदम कंक्रीट वाला। ठीक है, ये हिसाब किताब क्लियर, एक परेशानी खत्म। अब 6 वाले को बुलाते हैं, π/6, 5π/6, 7π/6, और कितना है 11π/6। ठीक है ना, अब जरा गौर से देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये आपका लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, अब जरा गौर से देखो, 5 में से 1 माइनस करोगे 4। अभी टेक्निक बता रहा हूं, तो कुछ टेक्निक स्टार्टिंग में जब बच्चों को ना सिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप यही भूल जाओगे ना, फिर आपके लिए टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि वो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बस चुकी होगी, फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप फटाफट से बोल दोगे भैया 5/6 है, 5/6 है, 7/6, 11। लेकिन आपको सिखाना है, तो सिखाने में ना पहले आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट आने के साथ आपको कुछ हल्के से एकदम एक हिंट मिलना चाहिए आपको याद करने के लिए, फिर आपका दिमाग ऑब्जर्व कर लेगा उन सब चीजों को, फिर आपको ज्यादा ये सब कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। ठीक है ना, जैसे आप साइकिल सीखते हो ना बचपन में, तो साइकिल जब सीखते हैं तो होता है ना, जैसे कहानी बताता हूं आपको छोटी सी, जैसे क्या होता है ना कि जैसे आपने कभी देखा होगा जो घड़े बनाता है ना, घड़े बनाता है तो वो देखो उसके पास आप मिलने जाओ, तो वो अगर वो अपना काम कर रहा होगा, तो वो कोई पॉट बना रहा होगा ना, तो वो आपसे बात भी कर लेगा, है ना, और वो अपना काम भी करता रहेगा। ठीक है, जबकि जो घड़े मिट्टी के जो घड़े होते हैं, बर्तन जो बनाते हैं मिट्टी के, वो इतना आसान नहीं होता। देखो है ना, वो चाक जो घुमाता है अपना वेसल, है ना, वेसल जो बनाता है,
तो वो चाक घुमाएगा जो गोल गोल जो होता है, और क्या करता है, एक बढ़िया सा वेसल भी बना देता है। अगर आप बात करते रहो उसके हाथ अपने आप चलते रहेंगे ना, जैसे भी चलना होता है। लेकिन आपसे बोला जाए कि भैया तू बैठा के जबरदस्ती बर्तन बना, तो दिक्कत हो जाएगी ना आपको, क्योंकि वो आपको आता ही नहीं है काम। क्या ये उसे प्रॉब्लम नहीं होगी? जो स्टार्टिंग में जो बर्तन बनाता उसे भी ये सेम प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो काम काफी दिन से कर रहा है, तो उसे वो अब कंफर्ट है उसमें। स्टार्टिंग में जिसने उसने जिससे भी सीखा होगा तो उसे बताया होगा बेटा मट्टी टूट रही है तो उंगलियों को ऐसे करो, ऐसे करो। तो ऐसा ही हम सबके साथ होता है, ठीक है ना भाई? तो आप अभी सीखो इन सब चीजों को, प्रैक्टिस करोगे, आपको फिर ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, सब चीज सीख जाओगे फिर, ठीक है ना? तो 5/6, 5/6 और 7/5, अब देखो इनमें क्या है। 5 में से 1 माइनस करा 4, 11 में से 7 माइनस करा 4। तो बस इतना ध्यान रखना, 5/6, 5/6, चार चार के डिफरेंस है, 5/6, 5/6, 7/6 और 11/6, ठीक है? एडजेसेंट क्वाड्रेंट, एडजेसेंट क्वाड्रेंट मतलब पहले और दूसरे का, तीसरे और चौथे का, ठीक है ना? अब देखो जरा गौर से, π/3, 2π/3, फिर 1, 4π/3 और कितना है 5π/3। सिमिलरिटी बना के देखो ना, ये 1 है, 2 में से 1 को माइनस करोगे 1 आएगा, और 5 में से 4 को माइनस करोगे कितना आएगा, वो भी 1 आएगा। और इतने ही एंगल है, और ये तो आपको याद ही कर लोगे, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। 0, पाई, 3π/2 और 2π। 0 याद रहता दुनिया को, 180 को पाई लिखते हैं, 270 को 3π/2 लिखते हैं, और 360 को क्या लिखते हैं, 2π। तो ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, π/6, 5π/6, 7π/6, 11π/6, 4 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, ठीक है ना? हाँ, 2-3 बार लिखो, याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना? फिर इनकी अभी क्या सीखेंगे, वैल्यूज निकालना भी सीखेंगे। सही है भाई साहब? चलो, वैल्यूज निकालने से पहले ये एकदम आप अच्छे समझ लीजिए, ठीक है ना? चलो साहब, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है? ठीक है, चलिए साहब देखते हैं, ठीक है? चलो, अब देखते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे आपने जो सीखा था कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक किस किस रेशियो में पॉजिटिव होते हैं, तो देखते हैं, ठीक है ना? जैसे सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, और बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव। अब थोड़ा सा देखते हैं, अब कुछ और नया सीखते हैं, जैसे π/2 है, 3π/2 है, 180 डिग्री है, 360 डिग्री है। अब मैं 180 को पाई लिखूंगा, ध्यान रखना, 180 को पाई लिखूंगा, 90 डिग्री को π/2 लिखूंगा, 370 को 3π/2 लिखूंगा, और 360 को क्या लिखूंगा, सॉरी, 270 को 3π/2 लिखूंगा, और 360 को क्या लिखूंगा, 2π लिखूंगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अब मैं ये लिखूंगा, ठीक है ना? चलो साहब, अब एक थोड़ा सा देखते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एंगल्स की, जैसे ये है π/2, क्या है मेरे भाई, π/2। अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन π/2 माइनस थीटा, क्या, साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है? आपने 10 में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, फिर दोबारा देख रहे हैं, साइन π/2 माइनस थीटा। हम हमेशा देखते हैं कि जो π/2 माइनस थीटा कितना होता था, cos थीटा होता था। साइन π/2 माइनस थीटा कितना होता था आपका, cos थीटा होता था। क्लियर है? अब एक बात बोल रहा हूं मैं आपको, तो साइन किस में चेंज हो गया, cos में चेंज हो गया। इसका मतलब भैया π/2 कुछ कर रहा है, यानी कि हाँ भाई बहुत कुछ कर रहा है, इसी पे कहानी निर्भर कर रही है, डिपेंड कर रही है π/2 पे, π/2 पे और 3π/2 पे, π/2 पे, π/2 पे और 3π/2 पे जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो अपने पड़ोसी वाले एंगल्स में, पड़ोसी वाले में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है, टेन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टेन में चेंज हो जाता है, सेक कोसेक में चेंज होता है, और मेरे भाई कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, कोसेक सेक में चेंज होता है, ठीक है ना? किस पे, π/2 पे और 3π/2, π/2 पे और 3π/2 पे, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में चेंज होता है, और सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। कहां पे भाई, π/2 पे और 3π/2 पे। लिख देता हूं मैं ये वाली बात, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, ठीक है? कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है? और टेन किस में चेंज हो जाएगा आपका, सॉरी इसे एक ही तरीके से लिख लेंगे, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, ठीक है? और टेन कॉट में चेंज होता है, और कॉट टेन में चेंज होता है, ठीक है? सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा, और कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, सेक में चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? अब देखते हैं, अब साइन 90 पे, अब देखो यही बात इंपॉर्टेंट है, यही बात आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है कि 90 पे, 90 पे साइन किस में चेंज होगा,
कॉस में। ये लिख लिया, मिटा रहा हूं, नोट्स में लिख लेना आप, ये वाला स्टेप मिटा रहा हूं। तो आपने देखा कि 90 डिग्री पे साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो अच्छा एक और बात देखो, 90 में से ये 90 है, ये आपका 90 है, 90 में से आप कुछ माइनस कर रहे हो, 90 में से आप कुछ माइनस कर रहे हो, 90 में से जब आप कुछ माइनस करोगे तो कौन से पॉइंट पर पहुंचोगे? सेकंड में, सॉरी 90 में से कुछ माइनस करोगे, ये 90 डिग्री आप यहां खड़े हो, मान लो अज्यूम कर लो आप यहां खड़े हो, इसमें से कुछ माइनस करोगे तो कौन से में पहुंचे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो cos थीटा किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ, ऐसे ही cos पाई बाय 2 माइनस थीटा देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? साइन थीटा। पाई बाय 2 पे cos किसमें? पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 पे cos किसमें चेंज हो जाएगा? साइन में। और पाई बाय 2 में से कुछ माइनस कर रहे हो, तो पाई बाय 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? पॉजिटिव, प्लस का साइन थीटा। ऐसे ही कितना आ जाएगा? टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना आ जाएगा? कॉट थीटा। कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना आ जाएगा आपका? टेन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना आ जाएगा? कोसेक थीटा आ जाएगा। और कोसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना आ जाएगा आपका? सेक थीटा आ जाएगा। क्लियर है? तो साइन पाई बाय 2 में से माइनस करोगे तो साइन, क्लियर हुआ आपका? कॉस में कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, और टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा मेरे भाई? कॉट थीटा हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपके अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है ना? चलो, तो हमने पाई बाय 2 माइनस करके देख लिया, अब साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा देखते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आएगी, इसे अच्छे से कॉपी कर ली। अब देखते हैं प्लस, ठीक है ना? तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? जरा गौर से देखते हैं। ये मिटा दिया, ठीक है ना? ये मिटा देता है अच्छे से। चलिए साहब, अब देखते हैं, बस इतनी बात आप ध्यान रखना, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पर क्या होता है? चेंज होता है। चेंज मतलब साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज होता है, ठीक है भाई? चलिए साहब, अब साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा देखते हैं। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, जरा गौर से देखो मेरे भाई। देखो पाई बाय 2 पे तो भाई साहब कसम खा के बैठनी है कि चेंज ही होना है, इतनी बात दिमाग में डाल लो, ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा सोचोगे होगी समस्या। बस कसम खा के बैठो, 90 दिख गया, पाई बाय 2 दिख गया, भाई साहब 90 को पाई बाय 2 बोलना है, 270 को 3 पाई बाय 2 बोलना है, ये बात बार बार लिखना सीखो। और पाई बाय 2 दिख गया, 3 पाई बाय 2 दिख गया, तो समझ जाना चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, कॉस साइन में, कॉट टेन में, टेन कॉट में, सेक कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज होगा? सेक में चेंज होगा, ठीक है? चलो, अब ये बात तो क्लियर है, कितना आ जाएगा ये? साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा कितना आ जाएगा? कॉस थीटा। ये बात क्लियर है? क्यों? इतना तो क्लियर है, पाई बाय 2 पे साइन कॉस में होगा। अब देखते हैं प्लस का आएगा या माइनस का, क्योंकि जब मैं पिछला आपको समझा रहा था पाई बाय 2 में से कुछ माइनस कर रही तो फर्स्ट में आ रहे थे, फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना? चलिए साहब, अब आप यहां खड़े हो और आप पाई बाय 2 में ऐड कर रहे हो। पाई बाय 2 में जब आप ऐड करोगे तो कौन से पॉइंट में आप पहुंचोगे? सेकंड में। और सेकंड में आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए भाई साहब, सेकंड में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ये बात एकदम धौंचक तरीके से क्लियर होनी चाहिए। बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? बहुत बढ़िया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ये बात क्लियर है? लास्ट वीडियो में अच्छे समझा के आया हूं भाई साहब, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, साइन और, तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो प्लस आएगा या माइनस आएगा वो इस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि पाई बाय 2 में आप कुछ ऐड कर रहे हो, पाई बाय 2 में क्या कर रहे हो? आप कुछ ऐड कर रहे हो, तो पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड में। और सेकंड में इसको देखेंगे, ना कि इसे नहीं देखते, इसे देखते हैं, इसे देखेंगे, इसे देखेंगे, इसे देखेंगे, इसे देखेंगे, इसे देखेंगे, इसे देखेंगे, हमेशा बात क्लियर है, हमेशा इसको देखेंगे, चाहे 270 हो, चाहे 90 पाई बाय 2 हो, चाहे 2 पाई हो, चाहे पाई हो, वो बात अलग है, चीजें बदलेंगी, लेकिन देखेंगे इसे। बात क्लियर है? तो ये वाले भाई साहब, ये कौन है? साइन। और साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस। बात क्लियर? प्लस लगाओ या ना लगाओ, बात ठीक है, लगा देता हूं मैं, ठीक है ना? बात क्लियर हुई, समझ में आई? अब देखते हैं cos पाई बाय 2, ये तो बात क्लियर है, बिना सोचे समझे लिख दो, cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। cos किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। क्लियर है? अब देखते हैं पाई बाय 2 में कुछ ऐड कर रहे हो, पाई बाय 2 में कुछ ऐड कर रहा है,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचे। और सेकंड में ऐसे देखो कॉस कैसा होता है, चलिए सोच के बता भाई कॉस कैसा होता है। बहुत ही शानदार, कॉस कैसा होता है, नेगेटिव का। टेन पाई बाई टू क्या लिख दो, कॉट थीटा। टेन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या लिख दो, कॉट थीटा। पाई बाई टू प्लस थीटा कॉट थीटा हो गया, बस। अब देखते हैं पॉजिटिव का आएगा नेगेटिव, वो डिसाइड करेगा ये। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव। सिमिलरली आप इसे लिखोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का टेन थीटा आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, माइनस का कोसेक थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका, सेक थीटा आ जाएगा। तो ये वाली बात क्लियर हुई, उम्मीद करता हूं, ठीक है ना। तो हमने पाई बाई टू माइनस थीटा करके देख लिया, पाई बाई टू प्लस थीटा करके देख लिया। ये अब यहाँ इस वाले के साथ तब कर लिया। अब इस पे आते हैं, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, और वहीं आपका एंड एंड कर देंगे, ठीक है। फटाफट से देखो भाई, फटाफट से, ठीक है। चलिए साहब, चलिए देखते हैं साहब आगे। अब आते हैं बात पाई पे पहुंचे या टू पाई पे। तो इसका मतलब होता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब भैया, नो चेंज का मतलब होता है साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा, ठीक है ना। चलिए साहब, जैसे अगर मैं देखता हूं साइन, साइन क्या, पाई माइनस थीटा। पहले ऐसे तो देखेंगे, जैसे पहले क्या देखा था, पाई बाई टू माइनस थीटा, फिर देखा पाई बाई टू प्लस थीटा। अब देखेंगे पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा। तो पाई का मतलब या टू पाई का मतलब होता है नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट। जैसे 90 पे साइन किस में चेंज होकर आ रहा था, कॉस में। यहां पर साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं कॉस पाई बाई टू पाई माइनस थीटा, ऐसे ही कितना होगा अगला, टेन पाई माइनस थीटा, फिर कितना होगा कॉट पाई माइनस थीटा, फिर कितना होगा सेक पाई माइनस थीटा, और फिर कितना होगा, ये है साइन पाई माइनस थीटा। अब गौर से देखो, पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो, मैंने बोला पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो, तो इसे देखेंगे हमेशा, हमेशा की तरह इसी को देखना है। पाई में से कुछ माइनस करा तो कौन से पहुंचे, सेकंड में। सेकंड में ये वाले भाई साहब कैसे होते हैं, पॉजिटिव। साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉस 180 है, पाई पे तो नो चेंज है, तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा। अब गौर से देखो, नो पाई है तो कॉस का कॉस ही था, ठीक है। अब पाई में से कुछ माइनस कर रहे हो, पाई में से कुछ माइनस करे, पहुंचे सेकंड में। सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। ऐसे ही टेन का क्या रहेगा, टेन थीटा। पाई में से कुछ माइनस करोगे तो पहुंचोगे सेकंड में, और सेकंड में टेन कैसा होता है, नेगेटिव। और गौर से सोचो, ये कितना आ जाएगा, माइनस के कॉट थीटा। क्यों, क्योंकि पाई है तो कॉट का कॉट। सेकंड में पहुंचोगे तो सेकंड में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव। सेक पाई माइनस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस सेक थीटा। और कोसेक पाई माइनस थीटा कितना आ जाएगा, प्लस का कोसेक थीटा। बात क्लियर है, ये वाली बात, ठीक है ना। तो आपने देख लिया पाई माइनस थीटा। अब देखेंगे पाई प्लस थीटा। अब देखते हैं पाई प्लस थीटा। अब जरा गौर से देखो, साइन पाई प्लस थीटा है, तो देखो साइन पाई प्लस थीटा का कितना आएगा, नो चेंज रहेगा, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। साइन का क्या रहेगा, साइन। अब गौर से देखो फटाफट से, पाई है ना, पाई। पाई पे यहां खड़े हो, इसमें कुछ ऐड करोगे तो कौन से में पहुंचोगे, थर्ड में। और थर्ड में साइन कैसा होता है, थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। ऐसे ही कॉस पाई, पाई का मतलब नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा। पाई में कुछ ऐड कर रहे हो तो कौन से पहुंचो, थर्ड में। थर्ड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। टेन पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं थ्री पाई बाय टू के लिए। अब किसके लिए देखते हैं, थ्री पाई बाय टू के लिए। मैंने लिखा दिया है ऊपर, देखो गौर से, पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू पे क्या होता है, चेंज। अब देखते हैं साइन थ्री पाई बाई टू। बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है ना। ये आप बेसिक है भाई साहब, अच्छे से लिखिए बार बार, ठीक है। साइन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, और कितना आ जाएगा, टेन थ्री पाई बाई टू माइनस का थीटा, और कितना आ जाएगा, कॉट थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, सेक थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, और कितना आ जाएगा, कोसेक थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है ना। हाँ, अब देखो थ्री पाई बाई टू पे मैंने क्या लिखा है, चेंज। चेंज का मतलब साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में, है ना। अब देखेंगे प्लस का आएगा या माइनस। आप यहां खड़े हो आज की डेट में, यहां। तो ये तो बात क्लियर, थ्री पाई बाई टू का मतलब होता है चेंज। पाई और टू पाई का मतलब होता है नो चेंज। थ्री पाई बाई टू में से कुछ माइनस करा, चेंज तो हो गया साइन कॉस में। थ्री पाई बाई टू में से कुछ माइनस करा
तो कौन से में पहुंचे, सेकंड में। कौन से में पहुंचे, थर्ड में। थर्ड में साइन कैसा होता है, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव। इसको देखेंगे हमेशा, इसको इसे मत देख लेना कभी गलती से, इसको देखेंगे साइन कैसा होता है, नेगेटिव। cos 3π/2 माइनस थीटा कैसा होता है थर्ड में, cos का क्या हो जाएगा 3π/2 पे चेंज, साइन थीटा हो जाएगा। और 3π/2 में से कुछ माइनस करोगे तो कौन से में पहुंचोगे, थर्ड में। थर्ड में cos कैसा होता है, नेगेटिव। ऐसे ही 3π/2 पे क्या हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा। अब 3π/2 में से कुछ माइनस करो तो थर्ड में पहुंचे, थर्ड में tan कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉट 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 है तो कितना आ जाएगा, tan थीटा। थर्ड में पहुंचे, थर्ड में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका कितना हो जाएगा, ओबे से बेटा माइनस को सेक थीटा आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, माइनस का सेक थीटा आ जाएगा। तो ये वाली बात क्लियर, उम्मीद करता हूं बहुत समझ में आ रहा होगा, मजे से एकदम मजे ले रहे होंगे आप पढ़ाई के। बेटा आ रहा हूं भाई साहब, ठीक है साहब। चलिए प्लस 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 प्लस, ये आप करिए। अब इतना समझाया मैंने तो आप इतना करिए फटाफट से, पहले जल्दी से लिख लो, ठीक है। तो मैं थोड़ा पानी पीता हूं। चलिए अब देखते हैं, ठीक लिखा आपने, क्या क्या आया, 3π/2 प्लस थीटा कितना आया, 3π/2 पे चेंज, साइन का कितना हो जाएगा, cos थीटा। अब 3π/2 में कुछ ऐड करोगे तो कौन से पहुंचे, थर्ड, फोर्थ में। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। cos 3π/2 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, प्लस का साइन थीटा, क्योंकि cos 3π/2 पे साइन हो जाएगा, और 3π/2 में कुछ ऐड करोगे तो फोर्थ में पहुंचोगे, फोर्थ में cos कैसा होता है, नेगेटिव। tan 3π/2 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, माइनस के cot थीटा, ये कितना आ जाएगा, माइनस के tan थीटा। अब देखो sec 3π/2 प्लस थीटा, कोसेक थीटा हो जाएगा, और वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि सेक फोर्थ में कैसा होता है, पॉजिटिव। इसको देखेंगे, और ये कितना आ जाएगा, माइनस के सेक थीटा। बात क्लियर है भाई साहब, उम्मीद करता हूं ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आगे क्या है आपके, है आपका ये। अब 3π/2 माइनस थीटा हो गया, 3π/2 प्लस थीटा कर लिए, अब 2π पे पहुंचेंगे, 2π, साइन 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा, सेक 2π माइनस थीटा, और हो गया, ठीक है ना। ऐसे लिखो, कितना हो जाएगा, टेन कॉट 2π माइनस थीटा, सेक 2π माइनस थीटा, और कुसेक 2π माइनस थीटा। अब जरा गौर से सोचो, जस्ट मैंने अभी बताया 2π का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज का मतलब साइन किस में रहेगा, साइन में। तो साइन साइन का रहेगा तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। अब 2π में से कुछ माइनस कर रहे हो तो कौन से पहुंचे, फोर्थ में। फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। cos 2π माइनस थीटा, 2π है तो cos का cos रहेगा। फोर्थ यहां पे खड़े हो आप, यहां पे कुछ माइनस करोगे तो कौन से पहुंचोगे, फोर्थ में। फोर्थ में cos कैसा होता है, पॉजिटिव। tan 2π माइनस थीटा कितना आएगा, माइनस के tan थीटा। ऐसे ये कितना आ जाएगा, माइनस cos थीटा, ये कितना आ जाएगा, प्लस का sec थीटा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का cosec थीटा। तो उम्मीद करता हूं ये भी बात आपके समझ में आई होगी, ये बात समझ में आई। 2π में से 2 sec 2π है, 2π पे sec में रहेगा, 2π में से कुछ माइनस करोगे, फोर्थ में पहुंचोगे, फोर्थ में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आपने ये देख लिया 2π माइनस थीटा। अब लास्ट देखने वाले हैं भाई, लास्ट हम क्या देखेंगे, 2π प्लस थीटा, ठीक है ना। तो ये आपने देखा, ठीक है। चलिए साहब, चलिए साहब, अब गौर से देखो, साइन 2π प्लस थीटा, साइन 2π प्लस थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं, 2π यहां पे खड़े हो, 2π यहां खड़े, इसमें कुछ ऐड करोगे तो कौन से पहुंचोगे, फोर्थ में। फोर्थ में, सॉरी, 2π में कुछ ऐड कर रहे हो, 2π में कुछ ऐड करोगे तो दोबारा से आप किस क्वाड्रेंट पहुंच जाओगे, दोबारा से आप सेकंड, दोबारा से पहुंच जाओगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आप जानते हो ना, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होते थे। तो पॉजिटिव होंगे तो देखो 2π है, 2π है, 2π है, तो 2π है तो जो साइन है, साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, सारे के सारे क्या आ जाएंगे, प्लस लग जाएंगे। तो ये आपका पूरा एक साइकिल हमने खत्म कर दिया है, सारा सब कुछ सीख लिया है रिगार्डिंग π/2, 3π/2, पाई और 2π से संबंधित। अब इन सब की जो मैंने मिटाए नहीं है जानबूझ के, अब इनकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो मैंने जितना भी आपका बेसिक हो सकता है, जितने कॉन्क्रीट लेवल से समझा सकता था, मैंने अपनी पूरी कोशिश से छोटे भाइयों अच्छे समझाया आपको।
तो बस इसे आपको अच्छे से सीखना है और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इन सब की वैल्यूज निकालना सीखूंगा। लेकिन वैल्यूज निकालने से पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि कौन कौन ये सब जो है, कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस किस क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है ना? तो ये मैं आपको दे रहा हूं 100% मान के चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपकी कमांड करा दूंगा अच्छे से, कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है? बट आप जो काम चल रहा है उसे बहुत अच्छे से करिए। ठीक है ना? ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो का वास आप करिए, है ना? आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बनाऊंगा, धूमधाम से सारी वैल्यू सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं देते हैं। थैंक यू बेटा। और एंड में आप, है ना, एक बार इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा और शेयर कर दीजिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं होने वाली भैया, है ना? मजा ही आएगा। ठीक है, मेहनत करेंगे। चलो, थैंक यू।